Namaskar. A very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and our today's topic is derivative of parametric function. So before starting the topic, at first you have to know that what is a parametric function. आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, किस तरह से पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, आप तो निकाल ही सकते हो डेरिवेटिव, लेकिन सबसे पहले तो ये ना जानना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते किसको है, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? सबसे पहले हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक y एक फंक्शन है t का और x एक फंक्शन है t का, मतलब कि y डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y एक ऐसा फंक्शन है जो कि t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू जी टी, मतलब x इज एन अनदर फंक्शन, x कोई दूसरा फंक्शन है और x भी मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। अब अगर आपको मान लीजिए निकालने बोल दिया जाए कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आप खुद बोलो y और x का कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है, बशर्ते एक रिलेशन के कि y जो डिपेंड कर रहा है वो t पे और x भी जो डिपेंड कर रहा है वो t पे, मतलब दोनों ही फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। इसके अलावा और कोई भी समानता y और x में नहीं है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, आप y को डिफ्रेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, अगर यानी कि आप y डैश निकालो। y डैश का मतलब क्या होता है कि मैंने y को डिफ्रेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t। अगेन हम लोग क्या करेंगे, x डैश निकालेंगे, यानी कि हम लोग x को डिफ्रेंशिएट करेंगे। x किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएबल है? तो t के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, dy बाय डी एक्स निकालना था। तो आप इसमें एक काम करो, dy इस पे भी आप डिवाइड कर दो dt और dx यहाँ भी आप डिवाइड कर दो dt। ठीक है, मतलब dy बाई dt का मतलब क्या है, y डैश, और dx बाई dt का मतलब क्या है, x डैश। तो आप इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, dy बाई dx, ये आपका निकल जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि y इज इक्वल टू आपका 2t टू द पावर 3 है और एंड x इज इक्वल टू मान लीजिए आपका कुछ भी 80 है। ठीक है, आपको निकालना है dy बाई dx क्या होगा, कुछ टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें दिमाग नहीं लगाना, ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है। क्यों पैरामेट्रिक फंक्शन है? y भी t पे डिपेंड कर रहा है, x भी t पे डिपेंड कर रहा है और आपको dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, तो आपने सबसे पहले y को डिफ्रेंशिएट कर देना है t के रेस्पेक्ट में। तो d का d, y का मतलब क्या है, 2t का क्यूब बाय dt। अब 2 कांस्टेंट वो बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, dt क्यूब बाय dt। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस का 2 का तो 2 और ये आपका x टू द पावर, एक फॉर्मूला था ना dx टू द पावर n बाई dx, इसका वैल्यू क्या था, nx n माइनस 1। यहाँ भी पुट करो, n के जगह में क्या है, dt क्यूब बाई dt, मतलब n के जगह में क्या है, तो n के जगह में 3 है, t का पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि हर जगह 2, यानी कुल मिला के 3 2 जा 6 t स्क्वायर। अगेन आपका क्या है, dx बाई dt निकालो। तो d का d, x का मतलब क्या था, तो आप देख पा रहे हो x का मतलब क्या है, 80 है। ठीक है, तो ये आपका d x के प्लेस पे 80 बाई dt, a कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा dt। ठीक है, बाय dt का dt और ऊपर भी a कांस्टेंट बाहर निकल गया, dt बाई dt, a का a और dt बाई dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो कुल मिला के ये a इंटू 1 मतलब कि a। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy बाई dx। तो आप कर सकते हो, यहाँ भी dt डिवाइड कर दो और dx में यहाँ भी dt डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा, आप इन दोनों को काट दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका वैल्यू क्या था, तो इसका वैल्यू था 6t स्क्वायर, यू कैन सी है। ठीक है, dy बाई dt का वैल्यू क्या था, dy बाई dt इक्वल टू 6t स्क्वायर। अगेन बाय dx बाई dt का वैल्यू क्या था, a। तो बस हमें a का तो वैल्यू पता नहीं है, तो 6t स्क्वायर बाय a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ मैं प्रेजेंट हूँ कि अगर y इज इक्वल टू 2 बाई वाई स्क्वायर है और x इक्वल टू 5 साइन u है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, y भी फंक्शन है u का और x भी फंक्शन है u का, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, क्योंकि y जिस पे डिपेंड कर रहा है x भी उसी पे डिपेंड कर रहा है। आपको dy बाई dx निकालना। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे dy बाई du, ठीक है। तो d का d y के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2 बाई यू स्क्वायर अपॉन du। हमेशा कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएट होता है अपने डोमेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, u है, तो u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, d 1 बाई यू स्क्वायर बनेगा ना, ये आपका बनेगा 1 बाई यू स्क्वायर अपॉन du। एक स्टेप और बढ़िएगा तो d बाई du, तो ठीक है भाई, d बाई du 1 बाई यू स्क्वायर मतलब u का पावर हो जाएगा -2, ठीक है। अगेन आप वही फॉर्मूला पुट करिए, 2 का तो 2 इंटू x टू द पावर n, यानी कि n x n -1। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2 2 ज़ा -4 u -2 -1 -3, यानी कि इतना ही में आप छोड़ सकते हो, या फिर अगर आपको मन है तो आप -4 बाई यू का क्यूब कर सकते हो। u टू द पावर -3 था, मतलब u का क्यूब हो जाएगा। अगेन आप निकालो dx बाई du, ठीक है। तो x आपका क्या था, 5 साइन u, तो ये आपका हो जाएगा d बाई du ऑफ 5 साइन u। 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा d बाई du ऑफ साइन u। अब आपका 5 का 5 साइन u का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो वी हैव टू इवेलुएट dy बाई dx। तो dy आप यहाँ भी du डिवाइड कर दो, dx आप इस पर भी du डिवाइड कर दो। तो आपका dy बाई du का मतलब क्या था, -4 बाई यू क्यूब, -4 बाई यू क्यूब अपॉन dx बाई du का मतलब क्या था, 5 cos u। तो कुल मिला के ये हो जाएगा -4 बाई 5 -4 बाई 5, ये से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा। अच्छा डायरेक्ट कर सकते हैं ना, दिस इंटू दिस, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो, 5 का 5, ये हो जाएगा u क्यूब cos u। सो देयर फोर योर dy बाई dx इक्वल्स टू दिस आंसर। क्लियर। चलिए मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, इस पे बेस्ड आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल्स टू 2e टू द पावर x। अच्छा मैंने यहाँ पर x का फंक्शन ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक y ले लेते हैं और एक z ले लेते हैं, ठीक है। y एक फंक्शन है 2e टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, और z एक फंक्शन है, वो मान लेते हैं कुछ भी आपका log x। आप यहाँ पे देख पा रहे हो y जो आपका फंक्शन है वो आपका x का फंक्शन है ना। z भी कैसा फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो आपको क्या निकालना है, dy बाई dz निकालना है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, dy बाई dz निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। y x का फंक्शन है, z भी x का फंक्शन है, आपको निकालना है dy बाई dz। क्लियर, dy बाई dz। तो आप y को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू z करना है, तो क्या डायरेक्ट z के रेस्पेक्ट में होगा, y तो x का फंक्शन है, तो आप y को डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, कुछ तो आएगा। अगेन आप z को डिफ्रेंशिएट कर दो, z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में कुछ तो आएगा। देन आपको क्या निकालना है, dy बाई dz, मतलब दिस बाई दिस डिवाइड कर दो। क्लियर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक दूसरा टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेलकम बैक। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था पहले ही, ठीक है। आज एक बार फिर से हम लोग इस फॉर्मूले को रिकॉल कर लेते हैं और कुछ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, कॉस इनवर्स एक्स का -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई मॉड एक्स एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का d बाई डी एक्स ऑफ
-1 बाय मॉड एक्स एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये निकलता कैसे है, मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया था। तो जब मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बता दिया है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हर एक फॉर्मूले को आप निकाल सकते हो। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये 6 आपके फॉर्मूलाज हैं। आज हम लोग देखेंगे सब्सटीट्यूशन करना। पता है होता क्या है ना कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिसमें अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायरेक्ट अगर आप निकालो तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। तो उस लेंदी प्रोसेस को हम लोग इजी करने के लिए सब्सटीट्यूशन करते हैं, मतलब कुछ पुट करते हैं। ठीक है, तो क्या सब्सटीट्यूशन करते हैं, चलिए मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ। डिफरेंशिएशन बाय सब्सटीट्यूशन। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का केस है, कभी भी आप इस तरह का केस देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स के जगह पे क्या पुट करना, या तो ए साइन टी या फिर ए कॉस टी। अगर आपका ऐसा होता तो लाइक ये अगर आपका कभी कभी होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए के प्लेस पे क्या है 1, तो आप x के प्लेस पे अगर ये होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दैट केस आप x के प्लेस पे पुट करते या तो a साइन टी या फिर a कॉस टी, दोनों में से कोई एक पुट करते। तो सिमिलरली अगर a के प्लेस पे 1 है तो आप क्या पुट करोगे, a मतलब 1 इंटू साइन टी 1 इंटू कॉस टी, मतलब x के प्लेस पे आप पुट करोगे साइन टी या फिर कॉस टी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट में देखिए, अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करोगे, तो आप x इक्वल टू पुट करोगे ए टेन टी या फिर ए कॉस टी। ठीक है, कॉट टी, ए टेन टी या फिर ए कॉट टी, कॉट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था तो आप x के प्लेस पे पुट कर रहे हो या तो ए टेन टी या फिर ए कॉट टी। तो अगर यही आपका अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो 1 मतलब कि लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए के प्लेस पे क्या है 1 है, तो आप x इक्वल्स टू क्या पुट करते हैं 1 है, तो 1 इंटू टेन टी मतलब टेन टी और 1 इंटू कॉट टी मतलब कॉट टी, यानी कि आपका टेन टी या फिर कॉट टी। तो अगर आपका इस तरीके का केस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको एक ही बात है ना। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी केस है तो आपको क्या पुट करना है, टेन टी या कॉट टी। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ए टेन टी या फिर ए कॉट टी, और अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो फिर क्या, साइन टी या फिर कॉस टी। एक और केस आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स ये उल्टा है, ये इसके ये विपरीत है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको एक्स इक्वल टू पुट करना है ए सेक टी या फिर ए कॉसेक टी। तो अगर आप खुद सोचो, अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो इन द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट ए सेक टी और ए कॉसेक टी। अगर यही आपका होता एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब ए के प्लेस पे क्या है 1, तो आप एक्स के प्लेस पे क्या पुट करते, या तो सेक टी या फिर कॉसेक टी। क्लियर। चलिए, कभी कभी पैटर्न हमारा कुछ ऐसा होता है a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स का अंडर रूट या फिर a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, तो आपने क्या पुट करना है, x इक्वल टू पुट करना है a कॉस टी। ठीक है, a कॉस टी आपको पुट करना है, और अगर आपका a कॉस एक्स प्लस माइनस b साइन एक्स इस तरीके का है तो a इक्वल टू आपको पुट करना r कॉस थीटा और b इक्वल टू आपको पुट करना r साइन थीटा। अब बात ये उठता है कि यही क्यों पुट करना है। ठीक है, चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम 3 फॉर्मूला जानते हैं, हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम एक, या फिर अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे क्या है साइन थीटा, या फिर अगर इसकी देखें तो हमारा क्या है कॉस थीटा, यानी कि
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन थीटा या कॉस थीटा। क्लियर। चलिए एक और देखते हैं। मैंने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में लिखा था टेन या कॉट, क्यों लिखा था, चलिए उसके बारे में डील करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे क्या है, टेन थीटा है। या फिर अगर एक फॉर्मूला और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो और कंपेयर करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स के प्लेस पे आपका, आप देखो यहाँ से कंपेयर करो, एक्स के प्लेस पे या तो अगर इसकी बात करें तो 10 है और इसकी बात करें तो कॉट है। ठीक है, सिमिलरली आप इसी में देख सकते हो, अगर मुझे 10 स्क्वायर थीटा निकालना होता तो ये क्या होता है, ये उधर जाता और ये -1 इधर आता, यानी कि ये कुछ ऐसा बन जाता सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसकी बात करते हो तो ये कॉट स्क्वायर अगर उधर जाता तो ये मेरा होता कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता, तो ये हमारा होता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्स, अच्छा ए स्क्वायर लिखो चाहे फिर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर या 1 लिखो। तो ये इस कंडीशन में ये कौन सा फॉर्मेट को, ये देखिए ये किस फॉर्मेट में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स के प्लेस पे सेक थीटा या फिर एक्स के प्लेस पे कॉसेक थीटा। क्लियर, इसलिए हम लोग करते हैं। अच्छा एक और था, इसका तो फॉर्मूला होता है, इसका कौन सा फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो 1 माइनस, मैं क्वेश्चन में इसको बताऊंगी, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का अंडर रूट, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स है इस एक्स के प्लेस पे क्या है कॉस थीटा ना। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या पुट करते हैं एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगेन ए कॉस एक्स प्लस माइनस बी साइन एक्स। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है आर, ए के प्लेस पे आर कॉस थीटा और बी के प्लेस पे आर साइन थीटा, ऐसा क्यों लिखा है चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ भी क्या होता माइनस होता। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम लोग इस पैटर्न को यूज करते हैं। तो ए के प्लेस पे अगर आप पुट कर दिए आर कॉस थीटा। अच्छा एक और फॉर्मूला होता है, चलिए कॉस का मैं आपको बताती हूँ, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला और मैं बताती हूँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, होता है ना, साइन ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम होता है बट बीच में प्लस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये फॉर्मेट क्या था आप एक बार इसको ध्यान से देख लिए। अब आप इसे देखो, तो ए के जगह पे मैं पुट करूंगी आर कॉस थीटा, तो ये आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स मान लो प्लस है, तो बी के जगह पे आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अगर आर को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पुट करके आप देख लो, ए के प्लेस, अच्छा ए के प्लेस पे आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस माइनस जो भी कंडीशन किसी एक को लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में एक को लेके चलते हैं, चलिए हम लोग प्लस को लेके जा रहे हैं। ठीक है, ओनली प्लस को लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा बी के प्लेस पे क्या हो जाएगा आर साइन थीटा इंटू साइन एक्स। अगर आप आर को कॉमन निकालते हो तो कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स। अगेन आपका ये आर का आर और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी कि थीटा माइनस एक्स। तो फॉर्मेट में आ गया, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करोगे तो आपका पैटर्न थोड़ा लेंथी हो जाएगा और टफ भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।